बार जिस तरह से डंका पीटते थे कि मेरे आतंकवाद खत्म कर दिया और देश से आतंकवाद खत्म हो गया, जिसपे डंका पीट-पीट के वोट मांग रहे थे। आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? मंत्रालय बाँट रहे हैं, शपथ ग्रहण करा रहे हैं और देश में यहाँ लंका लगा के डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से निरंतर प्रधानमंत्री जी पूरे देश को गुमराह करने का कोशिश किए कि हम देश को सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षा हम कवच पहना चुके हैं, अब आतंकवाद से हमारा बता दें विपक्षी जिस तरह से बोल रहे थे और आज निरंतर जिस तरह से देश में यानी अभी तक नई सरकार बनने के 60 घंटा में इतना 3-3 घटनाएं हो जाना यह बहुत निंदनीय है। ये सरकार के नाकामियों का पहला प्रतीक है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली है, जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 जगहों पर हमले हो चुके हैं। हमले जो हुए हैं वो एक रियासी इलाके में, कठुआ और डोडा में। हालांकि इस घटना के दौरान 3 जवान और 48 लोग घायल हो गए। पर देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री लगातार मंत्रालय बांट रहे हैं, शपथ समारोह में जा रहे हैं, पर इन जगह पर जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य पर कब ध्यान देंगे, ये बड़ा सवाल है। सीधा इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल है, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। स्वामी जी, क्या कहना, 60 घंटे में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री जी, वहां पर जा रहे थे यानी वैष्णो देवी दर्शन करने कुछ दर्शनार्थी, जिस पर आतंकवादियों ने फायर किया, 10 आदमी वहीं स्पॉट डेथ हो गया, 30 लोग घायल हुए। ये दर्दनाक घटना हुआ और 60 घंटा हुए इनके पूरे शपथ ग्रहण के बाद। इस बार जिस तरह से डंका पीटते थे कि मेरे आतंकवाद खत्म कर दिया और देश से आतंकवाद खत्म हो गया, जिसपे डंका पीट-पीट के वोट मांग रहे थे। आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? जिस तरह से 370 धाराओं पर बोलते आ रहे हैं, उस पे वोट मांगते आ रहे हैं। अभी जाके जम्मू एंड कश्मीर में इतना बड़ा घटना हो गया, इतने लोग यानी हमारे जवान 3 शहीद हो गए और उसके बाद 48 लोग घायल हुए। तो इस पे प्रधानमंत्री जी का अभी तक एक वक्तव्य नहीं आया, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का अभी तक वक्तव्य नहीं है। खाली मंत्रालय बांट रहे हैं, शपथ ग्रहण करा रहे हैं और देश में यहाँ लंका लगा के डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से निरंतर प्रधानमंत्री जी पूरे देश को गुमराह करने का कोशिश किए कि हम देश को सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षा हम कवच पहना चुके हैं, अब आतंकवाद से हमारा बता दे विपक्षी जिस तरह से बोल रहे थे और आज निरंतर जिस तरह से देश में यानी अभी तक नई सरकार बनने के 60 घंटा में इतना 3-3 घटनाएं हो जाना यह बहुत निंदनीय है। ये सरकार के नाकामियों का पहला प्रतीक है। जो झूठ बोलकर सरकार सत्ता में तो आ गई बैसाखी के सहारे, लेकिन उनके कालिक से लिखे गए पन्नों को कैसे बदलेंगे और लोग को जिस तरह से गुमराह करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का कोशिश किया गया। आप सत्ता में आ गए और विपक्ष अपने मजबूती के साथ निरंतर आपके समक्ष खड़ा होकर आपसे सवाल कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस आतंकवाद को खत्म होने का आप डंका पीट रहे थे, 56 इंच का सीना 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, आज उसका जवाब देश की जनता पूछना चाहती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पग-पग पर कपड़ा बदलते हैं, पग-पग पर बातें बदलते हैं, उस तरह से जो प्रधानमंत्री कल तक चुनाव भर में कहा है कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, अब उस परिवार से भी नाता तोड़ दिए, वो टैग हटा दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस तरह का प्रधानमंत्री जिस तरह से राम के नाम आप पूरे भाषण में देखे होंगे कि जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि मोदी का परिवार हटा दीजिए? देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी का है कि अब देश का जनता इनके बड़े-बड़े छलिया भाषण जिस तरह से माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुजरा तक पहुंच गए, तो देश के लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले जो टीवी बच्चे खोलते थे, माँ बहरे टीवी खोलते थे और माँ प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास के साथ ये मुजरा वाली बात करते हैं तो लोग टीवी बंद कर देते थे कि देश का प्रधानमंत्री इस स्तर तक जा सकता है चुनाव जीतने के लिए। और आज
उनको जो मुंह की खानी पड़ी 400 पार अहम और अहंकार में जो जी रहे थे कि हम जनता को खरीद चुके हैं, झूठ और जुमलों के बादशाह बन चुके हैं। जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते तमाम, यानी जिस बीफ व्यापारियों से 250 करोड़ रुपया लिए, जो कहते हैं गौ कसी बंद कर देंगे, और उन्हीं के पार्टी के लोग खाने वाले भी कई ठो हैं और पकाने वाले भी हैं। ये खबर तो आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जल्द इटली जाने वाले हैं, पर ये खबर नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर पर कब एक्शन लेंगे, कब वहां जाएंगे। वही तो बात कहते हैं। 42 लोगों को शहादत के बाद चुनाव में वोट मांग रहे थे पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री। शहीदों पर कब तक गोली चले, हमारे जवानों पर चलता रहेगा, कब तक देश जलता रहेगा। आप तो लगा दिए सबको ठिकाने, बना दिए बहाने, और यहाँ लग रहा है खून बहने, और शहीदों को शहादत का दर्जा नहीं, अग्निवीर जैसा योजना लाते हो। जिस तरह से सीमा सुरक्षा का गारंटी देते हो, इस गारंटी का गारंटी क्या है जो 75 साल का आदमी देश चलाने का गारंटी देता है, और 22 साल का युवा 4 साल में रिटायर होकर घर बैठ जाएगा, तो उसकी गारंटी का गारंटी कौन देगा कि देश का सुरक्षा जो सियाचिन बॉर्डर पे -25 डिग्री चाइना के बॉर्डर पे, अगर 4 साल वाले अग्निवीर अग्निपथ योजना वाले जाकर सीमा का सुरक्षा कैसे, जो 6 महीना का ट्रेनिंग कर कैसे सुरक्षा -25 डिग्री में कर सकता है, तो सीमा और सेना के साथ भी खेलवाड़ करने का कोशिश किए। आज वही सूत्रों से कि चीन से भी संबंध बनने वाले हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, अब वो हर कोई ऐसा करेंगे जो अब उनको अब वो हरकत करते रहेंगे। अभी देखिए टीडीपी का क्या मुद्दा है, आप देखे होंगे, तुष्टिकरण है कि तुष्टिकरण और धर्म के नाम पे हम वोट नहीं मांगते हैं, तुरंत धार्मिक बात करने लगते हैं। फिर पहला चुनाव का भाषण इनका था प्रभु श्री राम पे 22 जनवरी को, इसलिए आनंद फानन में वो उद्घाटन, पूरा मंदिर बन नहीं पाया था, तभी उद्घाटन कर दिया। चारों शंकराचार्य ने विरोध किया, उसका क्या नतीजा हुआ? राम से जुड़ी हुई रामेश्वर था, चित्रकूट और चाहे मेहदीपुर बालाजी और अयोध्या, हारने का जो ये नाकामी था इनका दिखा दिया तमाचा। अयोध्या वालों ने मार दिया, पूरे अयोध्या के आसपास के सीट को हारना पड़ा। यह अहम और अहंकार को प्रभु श्री राम ने हराया कि कब तक हमको बेचोगे, कब तक राम के नाम पर अपना धाम बनाओगे, अपने काम के नाम पर वोट मांगो। भाई, ये राजनीति में राम को क्यों लपेट रहे हो? तो राम ने एक दिखा दिया कि अयोध्या तुम हार गए, तो अब राम को भी भूल गए। जानती हो कैसे भूल गए? अभी जय जगन्नाथ करने लगे। अरे जो राम को भूल सकते हैं, हम तो गांधी जी को तो भूले थे भी चुनाव में। देखिए गांधी जी जो उन्हीं के गुजरात से पैदा लिए, जो गांधी जी पूरे 70 देशों में इनका स्टैचू है, जो आता है भारत में कोई नेता सबसे पहले उनके समाधि पर जाके नतमस्तक होता है। उस गांधी के इतिहास को फिल्म से जानते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री पिक्चर देख के इतिहास जानते हैं, तो उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। सरदार पटेल, गांधी और नेहरू जी के बारे में पढ़ने की जरूरत है। बखंत ज्ञान तो बहुत है, लेकिन लिखंत और पढ़ंत ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए इतिहास उनको मालूम नहीं है, इकोनॉमिक्स मालूम नहीं है। इनसे अर्थशास्त्र पर पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पर थोड़ा पूछा जाता है, तो ये मिलियन क्लियर पर जाते हैं। 38 साल का रिकॉर्ड पर महंगाई नहीं बताते हैं। अभी अभी एक खबर आई है कि जो अरहर दाल 180 रुपया चल रहा था, 230 रुपया किलो बिकने लगा। अभी चुनाव बीता नहीं, महंगाई का शोर बढ़ने लगा। अभी आज के न्यूज़पेपर में दिया, गेहूं हमारे यहाँ निर्यात नहीं हुआ है, गेहूं का रेट बढ़ जाएगा तो आटा भी दूना रेट का हो जाएगा। तो ये अशुभ इनका पैर पड़ता है। महंगाई से जनता बीमार होते जा रहा है, इनका अत्याचार, झूठ का व्यापार। नायडू ने फिर से शपथ ले ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए चंद्रबाबू नायडू ने हमारा वही बात शुरू किया था, 4% मुस्लिम आरक्षण, 5 लाख मुस्लिमों को दिया जाएगा लोन, जिसका कोई सहमति मिलेगी क्या बीजेपी? और मैं यही बात को क्या क्या बोले हैं, जैसे आपको कब्रिस्तान और कई चीज को शमशान में कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन जहाँ चूज करोगे वहां दिया जाएगा, और ईदगाह जहाँ बनाना चाहोगे जमीन वहां आप चूज करो वहां दिया जाएगा। 10,000 रुपया मौलाना, 1 लाख रुपया हाजियों को मिलेगा, 10,000 रुपया मौलानों को तनख्वाह मिलेगा। तो इस पे सहमति तो जता दिए प्रधानमंत्री। इधर मंच से पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान में बांटने का कोशिश किए, जात में धर्म में बांटने का कोशिश करने वाला अपने सत्ता का भूख इतना ज्यादा है कि जो सीधे मुसलमान का तुष्टीकरण पूरे उनके मैनिफेस्टो में चंद्रबाबू नायडू के खाली मुस्लिम 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 है, तो उसको तुम गले लगाकर उसको जिंदाबाद करते हो। नमाज भी पढ़ लोगे तुम कल जाके कि हमको चुनाव में हम जीत गए, हमको हमारा सत्ता बैसाखी को बचाना है। बहुत जल्दी नमाज पढ़ेंगे देखिए पढ़ने आज गए हैं, आज तो पढ़ी, आज तो कलमा पढ़ रहे होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल रहे होंगे, क्योंकि जब वो रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाह पर पूरा उनका कलाम
नाम पाक पर ही वो मैनिफेस्टो बना है आंध्रा का, खाली मुस्लिम तुष्टीकरण पे बात हुई है, तो उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक तरफ मुंह में राम बगल में छुरी, ये वाली बात साबित हो जाता है कि तुम राम नाम जपना, पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी बगल में कतरनी, ये वाली बात प्रधानमंत्री पर एक्सेप्ट करता है। तुम राम को भूल सकते हो, राम ने धक्का दिया तो पहुंच गए जगन्नाथ जी। अब जगन्नाथ जी क्या करेंगे? अब जगन्नाथ जी इनको कैलाश पर पहुंचा देंगे, तो ये पहुंच जाएंगे, कहेंगे जय कैलाश। जम्मू कश्मीर के लिए पनौती बन गए क्या मोदी? देखिए, जम्मू कश्मीर में देश के लिए पनौती बन गया, देश को मुस्लिम में तुष्टीकरण का जो बात की है, जिस दिन शपथ लिए उसी दिन जम्मू कश्मीर से अपने रियासी जिले के कटरा दर्शन करने मां वैष्णो देवी का जाते हुए हमारे वही हिंदू परिवार के लोगों पर जिस तरह से जो हिंदू हिंदू का ये लोग नारा देते हैं, अभी तक कोई सूझबूझ नहीं लिया गया, कोई जांच नहीं बैठी, ये लोग गए नहीं। एक ही विपक्ष की कराम आते हैं, शपथ के दौरान ही क्यों हमला हुआ? देखिए, विपक्ष को जा रही है, ये विपक्ष थोड़ी ना करता है। हाँ। ये जब आतंकवाद पर हम कह रहे हैं आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, तो बोलते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, मैं डंका बजा रहा हूँ, सेना अपना काम कर रहा है। साजिश तो नहीं है ये विपक्ष का साजिश, देश के सुरक्षा के साथ विपक्ष खिलवाड़ कर सकता है? किसी की औकात है? हमारा आपका किसी की औकात है कि हम देश के अपने भाइयों को मार सकते हैं? राजनीति के लिए कुछ कर सकते हैं? हम लोग तुष्टीकरण का, हम लोग तो शहादत देने वाले। हमारे पीछे देखिए, इंदिरा जी का शहादत, राजीव जी का शहादत, देश के रक्त रंजित जमीन है जहां हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया। इनके एक भी पूर्वज नाखून कटा है देश के लिए, तो बता दे। देश के लिए ये लोग गुलामी के लिए लव लेटर लिखने वाली पार्टी, जो देश को शहादत का सौ नहीं जानते हैं, जो गांधी के विचारधारा को क्या जानेंगे, जो गांधी को फिल्म से जानते हैं। तो ऐसे शिकवाप्रस्त लोगों से देश जान गया है कि कभी ये पठान का बेटा बनते हैं, कभी गंगा बेटा बनते हैं, कभी किसी का बेटा बनते हैं। नालायक बेटा जो हिंदुस्तान का बेटा बनने आया था, वो हिंदुस्तान से भी अपना पतली गली से निकल लिया। अब देश के लोकतांत्रिक संविधान में जिस तरह से इनके पत्रकार बैठे चाटुकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे रागिनी नायक को एक बड़े पत्रकार, जिसको बहुत अपने को सीनियर पत्रकार बनते हैं रजत जी, और जिन्होंने इस तरह का एक महिलाओं को अपमानजनक बात कहे हैं और गाली गलौज की भाषा प्रयोग किए हैं डिबेट के माध्यम से, तो यह बहुत निंदनीय है। ऐसे चाटुकारिता में पत्रकार अपने सीमा को भूल जाते हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलकर अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा, महिलाओं के अपमान के लिए जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि महिला सम्मान के लिए हम लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जिस तरह से हमें न्यायपालिका के लिए राहुल गांधी जी हमेशा न्याय की लड़ाई लड़े हैं, ये अन्यायों के खिलाफ हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। देश लोकतंत्र बचाने के लिए हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। हम गांधी और नेहरू की विचारधाराओं को मानने वाले हैं, हम शहादत देने वाली पार्टी से हैं, हम गुलामों का गुलामी करने वाले नहीं। ठीक है, देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे स्वामीनाथ जायसवाल, कांग्रेसी नेता हैं। तो देखना यही होगा कि एनडीए सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 टर्म भी दे चुके हैं अपनी सत्ता के, और कहा जाता था उनके 2 टर्म में कि जब तक मोदी जी के हाथ में देश है तो देश सुरक्षित है, पर जिस तरीके से शपथ लेने के 60 घंटे बाद जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में हमले हो जाते, आतंकी हमले, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बड़ा एक्शन लेंगे या नहीं, बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।